हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 1.6 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कंसिडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू। तीन चार्जेस दिए हैं, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है और एज शोन इन द फिगर 1.7 बोला है, तो दैट बेसिकली मीन्स कि फिगर जो है वो इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो हर चार्ज पे फोर्स कितना लगता है वो हमें ढूंढना है, तो वी विल फाइंड इट आउट इंडिविजुअली। अब देखिए यहाँ पे लेट मी नोट दिस डाउन। पहली बात क्या है कि सेम चार्जेस हैं। फ्रॉम द फिगर वी नोट दैट सेम चार्जेस, मैंने सेम चार्जेस इन द सेंस इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, Q2 एंड Q3 इज जिससे Q, ठीक है। या तो इट विल बी बेटर इफ आई राइट Q1 इज प्लस Q, Q2 इज प्लस Q एंड Q3 इज माइनस Q। एंड इसके साथ साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो द डिस्टेंसेस आर ऑल्सो सेम डिस्टेंसेस फॉर ईच पेयर, है ना। ईच पेयर का मतलब क्या होता है, Q1 एंड Q2, Q2 एंड Q3 एंड Q3 एंड Q1। इस तरह से अगर हम तीन पेयर बनाते हैं तो तीनों के बीच में डिस्टेंसेस भी सेम हो जाते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज कि हम जो इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल फोर्सेस माने कौन से फोर्सेस, ये जो फोर्स है जो 1 पे 2 की वजह से लग रहा है, जो 2 पे 1 की वजह से, फिर 1 पे 3 की वजह से, 2 पे 3 की वजह से, ये जितने भी फोर्सेस हैं ना, सभी के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, मैं सारे फोर्सेस जो क्वेश्चन में दिए हैं वो इंडिविजुअल फोर्सेस लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21, और ये न्यूटन्स लॉ के हिसाब से इक्वल और ऑपोजिट भी होने चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ F13 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F31, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ F23 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F32, और ये सारे के सारे कूलम्स लॉ के हिसाब से Q² अपॉन L² लिख सकते हैं। लेट अस से दिस इज इक्वल टू F, क्योंकि सारे इक्वल है तो उनको एक कॉमन नाम दे देते हैं। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से हर एक चार्ज पे फोर्स पता करना है। लेट अस डू दैट वन बाय वन। सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज फोर्स ऑन चार्ज Q1। फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना लेता हूँ जो क्वेश्चन में है उसी तरह का। तो जैसे कि यहाँ पे अगर चार्ज Q1 है तो इस पे एक फोर्स इस तरफ लगता है, ठीक है, एंड दिस फोर्स इज F12। एक फोर्स इस तरफ लगता है
एंड दिस फोर्स इज F13 और इनके बीच में एंगल जो है वो 120 डिग्रीज जितना है। तो हम मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसा बताया था कि अगर आपके पास इक्वल फोर्सेस होते हैं और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट जो है वो वैसे तो पैरेललोग्राम के हिसाब से भी पता कर सकते हैं। और ये रिजल्टेंट को अगर मैं F1 बोल दूँ तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहला तो मैग्नीट्यूड्स तो सबके इक्वल है, ऐसा लिखा है। तो मैं लिख देता हूँ कि F12 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू F। अगर मैं ऊपर वेक्टर साइन नहीं बना रहा हूँ तो दैट बेसिकली मीन्स कि वो उसका मैग्नीट्यूड है और इनके बीच में जो एंगल है थीटा इज 120 डिग्रीज। ठीक है, तो टू इक्वल फोर्सेस एट 120 डिग्रीज वाला केस है। तो टू इक्वल फोर्सेस एट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो नेट फोर्स ऑन Q1 क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन Q1 उसे हमने फिगर में F1 कहा है। वैसे तो इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना चाह रहा हूँ। तो इट इज़ F1 इज इक्वल टू F विच इज़ नथिंग बट KQ स्क्वायर्ड अपॉन L स्क्वायर्ड। तो ये हमने ढूंढा है नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। इसी तरह से हम फोर्स ऑन चार्ज Q2 पता कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2। Q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है। Q2 का जो फिगर के हिसाब से सिचुएशन था वो मैं पहले बना लेता हूँ। तो एक फोर्स यहाँ जो चार्ज Q2 है उस पे इस तरफ से लग रहा है और एक फोर्स जो है वो इस तरफ से लग रहा है। दोनों फोर्सेस क्या क्या थे? दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। इन दोनों के बीच में भी अगर टेल टू टेल एंगल देखा जाए तो ये 120 डिग्री इतना है। तो फिर से सेम लाइन्स ऊपर जैसा लिखा है वैसा ही कि मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F23 इज इक्वल टू F। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो ये फिर से टू इक्वल फोर्सेस एट 120 डिग्रीज। टू इक्वल फोर्सेस एट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो नेट फोर्स ऑन Q2, नेट फोर्स ऑन Q2 इज इक्वल टू F2 और ये भी दोनों में से किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड जितना ही होना चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू KQ स्क्वायर्ड अपॉन L स्क्वायर्ड। तो इसका रिजल्टेंट मैं फिगर में इंडिकेट कर देता हूँ कि इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए और ये F2 ऐसा हम इंडिकेट कर सकते हैं। दिस इज फोर्स ऑन 2। ठीक है, ओके। तो मूविंग ऑन टू द फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज, तीसरे चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दैट इज फोर्स ऑन चार्ज Q3। फोर्स ऑन चार्ज Q3 विच इज इक्वल टू -Q। अब ये Q3 का सिचुएशन जो है वो Q3 कहाँ रखा था? तो ऑन द टॉप ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल Q3 इज इक्वल टू -Q और इस पे जो दो फोर्सेस लगते थे वो इस डायरेक्शन से लगते थे। ठीक है,
तो ये हो जाता है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये हो जाता है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के टॉप पे रखा है, तो द इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 60 डिग्रीज। तो इसका रिजल्टेंट किस तरफ होगा? इसका रिजल्टेंट इस तरफ होगा, और इसको हम F3 कहेंगे। ठीक है, तो लेट अस फाइंड दैट। तो अब एज सच F31 का मैग्नीट्यूड F32 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दैट इज इक्वल टू F। इस केस में थीटा 2 के बीच में 60 डिग्रीज है। तो अब ये वाला केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। दिस इज टू इक्वल फोर्सेस एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज वाला केस है। तो नेट फोर्स कैसा होता था? √3 टाइम्स द इंडिविजुअल फोर्स होता था। तो नेट फोर्स ऑन Q3, net force on Q3 is F3, which is equal to √3 times the individual force, which is √3 times K Q squared upon L squared। यहाँ हमने ये तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड पता कर लिए हैं। ठीक है, और तीनों फोर्स का डायरेक्शन हमने वैसे क्वेश्चन के फिगर में भी बताया है, और हमने यहाँ पे अलग अलग फिगर्स में इंडिविजुअली भी ड्रॉ करके बताया है। फिर से मैं नोट करा लूँ कि ये पर्टिकुलरली XYZ डायरेक्शन में ऐसे डायरेक्टली पॉइंट नहीं करते हैं, तो हम इन्हें IJK के फॉर्मेट में डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। इनके कंपोनेंट्स वगैरह लिख सकते हैं, या तो इनको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करके लिखा जा सकता है। बट अदरवाइज इंडिविजुअल चार्जेस पे फोर्स एट 120 डिग्रीज और 60 डिग्रीज F और √3F रिस्पेक्टिवली होते हैं।